एथर कुस्ती योद्धा इवेंटर 65 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक आनी भारतीय कुस्ती योद्धा बजरंग पुनिया से लालचनान मैकनील को 3-9-2 रे मात दे गोल्ड मेडल जीति। राज्य गोष्ठी क्रीड़ा में बजरंग पुनिया लगातार द्वितीय मेडल पूर्व 2018 में पदक हासिल कर पोडियम रे भारतीय पताका उड़ाई सेपटे राज्य गोष्ठी क्रीडार महिला कुस्ती इवेंटर 57 केजी वर्ग में भारत को रौप्य पदक रे संतुष्ट होबाकू पड़ी। फाइनल राउंड रे कड़ा संघर्ष करी भारतर अंशु मल्लिक नाइजेरियार आडेकू अरायांको ठारू 4-7 रे पराजित होइछन्ते। प्रथम दुईटी राउंड मात्र 2 मिनिट रे विजय होइतिले अंशु। यहाँ पर नाइजेरिया कुस्ती खेलाड़ी कौशलर कौनसी जवाब दे पारि नथिले अंशु मल्लिक। भारत को रौप्य पदक भेटी देई पोडियम रे जातीय पताका उड़ाइछन्ती अंशु मल्लिक। भारतर पदक संख्या 26 रे पहुंचितेबा बेले एथिरे रहिछि 9टी स्वर्ण 8टी रौप्य और 9टी ब्रोंज पदक। मेडल तालिकार पंचम स्थान रे रहिछि भारत। भारत के असली सुल्तान जब मैट पर उतरते हैं तो क्या होता है बजरंग, सब पटकनी लग जाती है और गले में आ जाता है ये गोल्ड मेडल। हमारे साथ है वो बजरंग पुनिया। आपका ये गोल्ड मेडल का रिश्ता जो है और आपका और मैट का ये और गहरा होता जा रहा है हर टूर्नामेंट के साथ। देखिए मैडम, जब भी मेहनत करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं तो इसी के लिए कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं ना, गोल्ड पसीने से खून से बनता है, मेहनत से बनता है। तो बिल्कुल अच्छा लगा गोल्ड जीत कर। और जो मैट का रिश्ता हमारे साथ होता है, जैसे हम मंदिर को पूजते हैं ऐसे ही हम मैट को पूजते हैं। तो मैं अपनी परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश हूँ। आज अच्छी परफॉर्मेंस रही है और जो मेहनत हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं ओलंपिक के बाद से, उसमें हम लगता कि हम सफल हुए हैं उसमें। आपने ओलंपिक से बात की, ओलंपिक में आपने मेडल जीता था, उससे अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा? कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी वो इंजरी से उभर कर यहाँ गोल्ड आने? देखिए, ओलंपिक से 1 महीना पहले मुझे इंजरी हो गई थी टूर्नामेंट खेलते टाइम। और मुझे लगता है कि भाई उसके बाद से मैं 6-7 महीने इंजरी से जूझता रहा। और मुझे पता है कि ओलंपिक में मैं कैसे गया था, कैसे खेला था। तो अगर इंजरी नहीं होती तो शायद मेडल का रंग दूसरा होता। और कोशिश है कि उसको पेरिस में हम बदले रंग को, कलर को, उसके लिए खूब मेहनत करेंगे। और सभी देशवासियों का इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मिलता है तो ताकत तो ऐसे ही मिल जाती है जब इतना प्यार और आशीर्वाद मिलता है। तो नहीं, उस वक्त कोई रिग्रेट होता था कि ओलंपिक से पहले इंजरी हो गई जो अब आके ख़त्म हुआ कहीं ना कहीं, या अभी भी नहीं? नहीं, बिल्कुल। अभी हमेशा फिजियो साथ में रहता है, कोचेज हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है और फैमिली मेम्बर हैं सभी। तो उस मुश्किल समय में वो मेरा साथ नहीं छोड़ के गए। तो अब तो मुझे लगता है कि भगवान की दया से, आप लोगों की दुआ से अच्छा समय आने लगा है। तो बिल्कुल मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो हर मुश्किल समय में मेरे साथ खड़े रहते हैं। पहलवानों का खाता खोला अंशु मलिक ने, जिन्होंने जीता सिल्वर मेडल। बहुत बहुत बधाई अंशु। पहलवान आ गए, हमने देखा बड़ी भीड़ भी आई यहाँ पर आपको देखने के लिए और छा गए हम एक हमेशा की तरह। देखिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश की और जैसा कि आज माहौल है तो मतलब आप खुद इस चीज़ को ले, इतना ऑडियंस आपको इनकरेज कर रही है, आप खुद इंस्पायर हो रहे हो कि नहीं आपको जीतना है। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से चलो मैं फाइनल में इतना वो नहीं हो पाया, गोल्ड नहीं लेके आ पाई। लेकिन जो भी है वो मेरी किस्मत है। और जो इतना देशवासियों ने जो इतना प्यार दिया है और कल से जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रेसलिंग कॉमनवेल्थ में जब आता है तो मतलब हमेशा अच्छा ही करके जाता है। तो वही है कि सभी का प्यार है और सबके आशीर्वाद से आज। अंजू, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपके पापा से आपने रेसलिंग ली एक तरीके से विरासत में और उसको आज आगे बढ़ाया, पापा कितने खुश होंगे इसको? हाँ जी, देखिए, क्योंकि मैं फाइनल हार गई थी तो पापा वो दंगल की तरह होते कि गोल्ड ही चाहिए बेटा? नहीं, वो मेरे को कभी प्रेशराइज नहीं करते हैं कि नहीं तेरे को यही। वो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि तेरे को अपना 100% देना है। जो रेसलिंग है ये कोई भी स्पोर्ट्स है वो कुछ टाइम के लिए ही होता है। एक जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो उसकी लाइफ बहुत छोटी होती है उसके स्पोर्ट्स में। तो उन्होंने यही बोला मेरे को कि कभी किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है, रेसलिंग को हमेशा इंजॉय कर। और जब भी तू जीतती है या कुछ भी है तो हारती है तब भी, तो मतलब ये शो मत होने दे कि मतलब तू हारी है या कुछ और है। अपने जो भी मोमेंट है उस टाइम पे उस मोमेंट को एंजॉय कर। अब ये मेडल आपके लिए कैसे ज़िंदगी बदलेगा? देखिए, आप तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के भी मेडलिस्ट हैं, ये मेडल किस तरीके से अलग है और ख़ास है?
जी ऑफ कोर्स खास है। तो पहला तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल है, और दूसरा कि गेम्स 4 साल में आते हैं, और ओलंपिक्स में हम रह गए थे और कुछ वो हो गया था, लेकिन आज हम अच्छा करेंगे और आगे भी और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बर्मिंघम के कोवेंट्री अरीना में जो हुआ वो ऐतिहासिक है, खास है। क्यों खास है? क्योंकि यहाँ पर गोल्ड बरसने लगा। सारा ऐसा लग रहा था जितने सोने की चिड़िया अंग्रेज ले गए थे, वापस आए सारा सोना यही ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा दिन रहा आज हमारे इंडियंस के लिए। हमारा एक गोल्ड और आ सकता था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने गोल्ड जीता, मेरा सिल्वर भी था, ब्रॉन्ज भी था। बस सबकी बार यही सोचा था घर से कि गोल्ड ही लेके आना है, और एक बार फिर से राष्ट्रगान बजना चाहिए, वो हुआ और मेरा सपना पूरा हुआ फिर से। साक्षी मलिक 2016 में जब आई थी और जो आपने ब्रॉन्ज जीता था, उसके बाद आप कहाँ गायब थी, और अचानक से ये जो कमबैक है, इसके बीच में क्या तपस्या आपने करी, बहुत कड़ी रही। बिल्कुल, जैसे पिछला समय मेरा अच्छा नहीं रहा, बस यही सोचती थी कि क्या कमी है, थोड़ा मैचेस देखती थी, उन पे काम करती थी। मेरा हौसला नहीं टूटा, क्योंकि मैं कैंप में थी, जो मेरे जूनियर्स हैं उनसे मुझे लगता था कि मैं फिटेस्ट हूँ। स्पीड वर्क हो, ताकत का काम हो, तो मुझे लगता था कि तू इतनी ज़्यादा पावरफुल है, स्पीड भी है, तो कमी कहाँ रह रही है। तो मैंने अपने आप को बिल्कुल टूटने नहीं दिया। मेरे अंदर था कि कुछ ना कुछ अच्छा है, और मैं आज इसीलिए यहाँ टिकी हूँ, क्योंकि भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा करना देना ही है। बर्मिंघम में भारतीय पहलवानों का कमाल ऐसा रहा कि देखिए 6 पहलवान उतरे और एक भी पहलवान खाली हाथ नहीं पहुंचा, और तिगड़ी एक जो थी वो गोल्ड लेके उतरी, जिसमें से एक है दीपक पुनिया। देखिए, सबके मुकाबले हुए यहाँ पे, सबने देखे। आपका मुकाबला बड़ा खास था, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल जी, ये मुकाबला बड़ा खास था और बड़े अच्छे तरीके से मैंने इसकी प्लानिंग की, और जो गोल बनाया मैंने अपना, तो वैसे ही बिल्कुल बड़ा अच्छा हुआ। ये मैच, ये आपकी बाउट पाकिस्तान के साथ होने से कुछ अलग सा फील आ रहा था, या कुछ अलग प्रेशर था, या कुछ अलग लग रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ आपकी ये गोल्ड मेडल फाइट थी? देखो जी, मैंने कोई यही एक्स्ट्रा प्रेशर जो होता है उसको बिल्कुल साइड रखा कि कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि हमारे जो देश के जो इतने लोग यहाँ पे चेयर कर रहे थे, इतना सपोर्ट कर रहे थे, इतना आशीर्वाद हमें जो आशीर्वाद के तौर पे हमें दे रहे थे कि इंडिया इंडिया इंडिया, तो वो सब मैं भूल गया था, कुछ नहीं, बस यही था कि बस गोल्ड। अपनी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? कितने खुश हैं अपनी इस प्रदर्शन से? हमने देखा बड़े डोमिनेट कर रहे थे। देखो जी, मैं बड़ा खुश हूँ, गोल्ड मेडल जीता है देश के लिए। और आज ही के दिन 2021 टोक्यो 5 अगस्त को ही मेरा ब्रॉन्ज मेडल चूक गया था, थोड़ा सा लास्ट 5-6 सेकंड में। तो आज ये गोल्ड मेडल 5 अगस्त आज है, तो ये गोल्ड मेडल जीता, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैंने देश के लिए अपना प्राउड फील कराया। आज उपराष्ट्रपति मतदान